नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम सॉल्व करेंगे एनटीए यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र का जो एनवायरनमेंट का पोर्शन है वो देखेंगे दोस्तों। उसके 10 सवाल सॉल्व करेंगे हम। पहले दोस्तों हमने सॉलिड पेपर सॉल्व कर लिए थे, जो प्रथम प्रश्न पत्र के 10 सॉलिड पेपर सॉल्व किए थे और जो द्वितीय प्रश्न पत्र भूगोल के 3 किए थे। अब हम 10 सवाल करेंगे क्योंकि लंबा वीडियो दोस्तों इतना प्रभावी नहीं होता, लोग देखते नहीं हैं। तो अब हमारा जो सवाल आएंगे 10 प्रश्न का वीडियो आएगा ताकि 7-8 मिनट में हम सॉल्व कर सकें। आओ शुरू करते हैं। स्रोत को उस प्रदूषक के प्रकार से मिलाइए जो इसे उत्सर्जित करता है। तो दोस्तों कौन सा स्रोत है? ये प्रदूषण के स्रोत दिए हुए हैं और दूसरी साइड प्रदूषक दिए हुए हैं। जो प्रदूषण का स्रोत है उसमें जेट विमान, कार्बन यौगिक, दोस्तों इस टाइप दिए हुए। अब देखते हैं जेट विमान से दोस्तों क्या निकलता है। तो जेट विमान से हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलेगा और जो वाहन होते हैं, गाड़ी, ट्रक, कार, इनसे क्या निकलता है दोस्तों? इनसे निकलता है कार्बन यौगिक। और उसके बाद में है जो हमारी निर्माण गतिविधियां हैं दोस्तों, इनसे क्या निकलता है? निलंबित कणिक पदार्थ निकलते हैं, जैसे भवन निर्माण हो रहा है या औद्योगिक कारखानों का निर्माण है। और ज्वालामुखी विस्फोट से क्या निकलेगा? सल्फर यौगिक निकलेंगे। तो इसका अपना सही होगा 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4। तीसरा सही है दोस्तों हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप अधिक सूखा पड़ सकता है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि आने वाले वर्षों में जो ग्लोबल वार्मिंग होगा उससे अधिक सूखा पड़ सकता है। और कारण बताया इसने, भारत में सूखे के लिए समन तकनीकों में से एक के रूप में विलवणीकरण का प्रस्ताव किया गया है। तो दोस्तों ये भी सही है, भारत में सूखे के लिए समन तकनीकों में से एक के रूप में विलवणीकरण का प्रस्ताव किया गया और ये भी सही है। लेकिन दोस्तों ये इसका विश्लेषण सही नहीं है, स्पष्टीकरण सही नहीं है। तो क्या आएगा? ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। उसके बाद में अगला है, यदि ध्रुवीय बर्फ पिघलने लगे तो दिन की लंबाई में क्या होगा? दोस्तों यदि ध्रुवीय बर्फ पिघलने लग जाए तो दिन की लंबाई में वृद्धि होगी। ठीक है, यदि ध्रुवीय बर्फ पिघलेगी तो दिन का लंबाई है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। उसके बाद अगला सवाल है, भारत में साइट्स की फुल फॉर्म होती है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति व्यापार सम्मेलन। इसको कब मंजूरी दी गई दोस्तों? भारत में साइट्स अंतर्राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति व्यापार सम्मेलन को 20 जुलाई 1976 ईस्वी को सहमति दी गई। अगला सवाल है, पानी के कार्बनिक घटकों का ऑक्सीकरण अपशिष्ट जल के प्रशोधन की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में होता है? दोस्तों जो पानी के कार्बनिक घटक होते हैं उनका ऑक्सीकरण है अपशिष्ट जल के प्रशोधन की, जो हमारा द्वितीयक उपचार है उससे संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा भूकंप के कारण नहीं आती? तो भूकंप के कारण बाढ़ तो आती है और चक्रवात भूकंप के कारण आता है। दोस्तों भूस्खलन भूकंप के कारण आएगा और सुनामी भूकंप के कारण आएगा। कौन सी आपदा भूकंप के कारण नहीं आती? दोस्तों भूकंप के कारण सुनामी नहीं आई। ठीक है, मैंने गलत बता दिया था, एक बार फिर देख ले। जो सुनामी होती है दोस्तों भूकंप के कारण नहीं आती है और जो भूकंप है वो सुनामी के कारण आ सकता है। तो आपने देखा है जो हमारा प्रशांत महासागर में अग्नि मेखला है वहाँ सुनामी आती है तो फिर वहाँ भूकंप आता है। लेकिन जैसे भूकंप आप मान लो राजस्थान में भूकंप आ गया तो क्या सुनामी आएगी? तो कोई ज़रूरी नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु स्रोत प्रदूषण है? कौन सा बिंदु स्रोत प्रदूषण है? तेल फैलना, औद्योगिक अपशिष्ट जल, भूमि क्षरण, नगर पालिका अपशिष्ट जल। तो सही क्या है दोस्तों? औद्योगिक अपशिष्ट जल है, ये बिंदु स्रोत है। तेल फैलना, भूमि क्षरण प्रदूषण स्रोत बिंदु नहीं है। अगला है, उत्पादक विश्लेषक जीवों के उपभोक्ता समूह के मध्य एक सर्वश्रेष्ठ
पारिस्थितिकी संतुलन निम्नलिखित में से किस झील में पाया जाता है? दोस्तों, तो उत्पादक, विश्लेषक और जीवों के उपभोक्ता समूह के मध्य एक सर्वश्रेष्ठ पारिस्थितिकी संतुलन है, अल्प पोषित झील में पाया जाता है। अगला है, एक कथन दिया हुआ है, एन विजन 2030 सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित है और SDG7 है, क्लाइमेट एक्शन से संबंधित है। तो दोस्तों इनमें बताना है इसमें सही कौन सा है। तो दोस्तों पहला सही है, कथन एक सही है, क्योंकि एन विजन 2030 है, ये सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित है और SDG7 क्लाइमेट एक्शन से संबंधित नहीं है। हमारा अंतिम सवाल है, किस संगठन ने हाल ही में भारतीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के साथ जानवरों के अवैध व्यापार के बारे में जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों कौन सा संगठन है जिसने भारतीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के साथ जानवरों के अवैध व्यापार के बारे में जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो वह है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। दोस्तों इसी के साथ ये हमारा 10 प्रश्नों का जो टेस्ट है कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।